हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो अभी हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स जो चर्चा में रहा है उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये रवि किशन भोजपुरी स्टार हैं। इन्होंने कहा कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि अब आधिकारिक भाषा के तौर पे भोजपुरी को भी शामिल करना चाहिए। तो बहुत ऐसा संदर्भ है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिस पे हम लोग बात करेंगे। क्या आधार रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात किया जा रहा है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चर्चा में रहा है ये रवि किशन अभी भाजपा सांसद, हाल ही में भाजपा सांसद रवि किशन द्वारा लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया है। निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया है। संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है, वे कहा जा रहा है कि संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक को निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। और इस विधेयक में उन्होंने भोजपुरी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने की मांग की है, बात की है। रवि किशन ने ये कहा कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल कर लेना चाहिए, यानी कि शामिल करवाने की भी बात उन्होंने ये बात कहा। इससे बहुत सारा चीज़ें हैं जो बदलाव होगा। भोजपुरी की अपनी एक अलग पहचान बनेगी, बड़े बड़े संस्थाओं में इसको अपना स्थान प्राप्त हो जाएगा और लोगों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सांसद रवि किशन के अनुसार भोजपुरी भाषा को केवल फूहड़ गीतों तक सीमित नहीं किया जा सकता। फूहड़ गीतों तक ही सीमित नहीं है। इस भाषा का एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य है जिसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि भोजपुरी का अपना एक सांस्कृतिक इतिहास है और इसमें बहुत ऐसे साहित्य हैं जो लिखे गए हैं, जो बहुत ऐसे, जैसे आप भिखारी ठाकुर का नाम लेते हैं तो भिखारी ठाकुर का पहचान ही भोजपुरी के लिए एक बेमिसाल के तौर पे माना जाता है। हालांकि एक बात और भी थी कि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो बीपीएससी ने मुझसे पूछा था कि उसने मुझसे हॉबी पूछा, तो मैंने कहा कि हम मतलब एल्बम में गीत लिखते हैं, भोजपुरी गीत लिखते हैं। तो भोजपुरी पे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे क्योंकि हम भोजपुरी में गीत लिखते हैं भोजपुरी एल्बम के लिए, और बहुत सारा चीज़ें हैं, कविता वगैरह। तब वहीं पे ये सवाल पूछा गया था और ये भी पूछा गया था कि भोजपुरी को बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पे इतिहास पूछा गया, 3-4 प्रश्न पूछे गए थे हमसे। तो चलिए आज मेरे मन में जो चल रहा था वो चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक लंबे समय से मांग किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे बिहार में मैथिली बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है और इसलिए 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया जिसमें मैथिली भी शामिल किया गया था। तो भोजपुरी भाषा यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश के लोग भी बोलते हैं, पश्चिमी बिहार में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, झारखंड में बोली जाती है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ये मातृभाषा हो जाती है। और राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि बहुत ऐसे आउट ऑफ कहे तो देश हैं जहाँ पे भोजपुरी भाषा बोले जाते हैं, जैसे टोबैगो, मॉरिशस वगैरह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भोजपुरी का एक अलग पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतने जो क्षेत्र हमें जो दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नेपाल का पार्ट भी हो जाएगा जहाँ पे लोग भोजपुरी बोलते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र और यहाँ तक देख सकते हैं ये सारे के सारे एरिया में लोग हैं जो भोजपुरी बोलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों किया जा रहा है? तो इस भाषा का समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य रहा। इस भाषा को बोलने वालों की संख्या भी अधिक रहा है। अगर हम लोग देखें तो वर्ष 2011 जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो लगभग 5 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं।
5 करोड़ लोग। और एक अनुमान के अनुसार देश और विदेश में इस भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग 15 से 20 करोड़ हो जाती है। 15 से 20 करोड़ के बीच में देश और विदेश में बोलने वालों की जो संख्या है इतना हो जाएगा। देखिए इतने सारे जगहों पे ये भोजपुरी भाषा को बोला जाता है। चलिए इस भाषा में फिल्म और संगीत उद्योग भी चलाया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और भोजपुरी बोलने और लिखने वालों में हीनता की भावना को दूर कर, अगर मानते हैं कि आधिकारिक भाषा के तौर पर इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो भोजपुरी बोलने वाले और लिखने वालों में हीनता की भावना को दूर किया जा सकता है और भोजपुरी बोलने वालों को गंवार और पिछड़ा होने की धारणा खत्म हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग और उच्चतर केंद्रीय सेवा परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में भोजपुरी भाषा की अनुमति भी दी जा सकती है। ये सारे फ़ायदा अगर भोजपुरी को शामिल कर लिया जाए तो भोजपुरी बोलने वाले लोगों को मिलेगा। 8वीं अनुसूची पर एक नज़र डालते हैं तो संविधान की अनुच्छेद 344 के ए में और 351 में 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह संविधान में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 344 का ये कहता है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तथा उसके बाद पुनः 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन करेगा। इस प्रावधान के अनुसार वर्ष 1955 में राष्ट्रपति द्वारा बीजी खेरे की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देगा, जिससे यह हिंदुस्तानी तथा 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य भाषाओं के रूप में शैली तथा अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप किए बिना सभी के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। आप देख सकते हैं भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में अगर मूल में बात करें तो मात्र 14 ही भाषाएं थी, बाद में भाषाओं को ऐड किया गया। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हो जाती हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे अधिकतर देखिएगा 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में किया गया था, 1967 में, और सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और ये जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और ये 1967 में हुआ था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और यहाँ पे 3 भाषा को जोड़ा गया, 3 भाषा को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। हमेशा यह सवाल यहाँ से पूछा जाता है। और उसके बाद जो है 92वां संविधान संशोधन के तहत जो 2003 में किया गया था, इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, मैथिली, डोगरो, संथाली। ये 4 भाषा थी, जिसमें बिहार का एक भाषा था जिसका नाम है मैथिली। मैथिली भाषा को भी इसमें जोड़ा गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसमें 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को 1967 में तथा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में शामिल किया गया था। इसके पश्चात 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे कहता है कि क्या है 8वीं अनुसूची में किसी भाषा के शामिल करने के मापदंड। तो यहाँ पे देखेंगे 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा को शामिल करने के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा इसका? तो फ़ायदा हो जाएगा कि इस भाषा की एक अलग पहचान बनती है, किताबें उस भाषा में उपलब्ध हो जाती है और संघ लोक सेवा आयोग और उच्चतर केंद्रीय सेवा परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम का विकल्प भी मिल जाता है और पीएचडी जैसे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प भी यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ये सारे फ़ायदे हो जाएंगे अगर भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने वाले भाषाओं की जो मांग है, लगभग 38 भाषाओं की मांग किया जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में ऐड किया जाए। तो एक छोटा सा एक न्यूज़ था जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, कभी भाषा के बारे में पूछा जा सकता है।
तो ये जानकारी हमने आपको दिया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से करंट अफेयर्स का बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जानकारी होगा हम आपको तुरंत बताएंगे। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।